Hello everyone. In online classes, today we start human system in science. In this chapter, we study all the systems in human like digestive system, respiratory system, circulatory system, excretive system, reproductive system, nervous system and endocrine system. So first we start digestive system. What is digestion? Digestion क्या है? हमें पहले पता होना चाहिए digestion क्या है. What is digestion? Digestion is the process in which large organic molecules जो फूड के जो molecules होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Organic molecules are changed into the simple smaller molecules by various chemical reactions with the help of enzymes. बहुत सारी chemicals reaction होती हैं enzymes के help से, जिसे complex जो food होता है वो किस में change होता है? Simple food में. In our digestive system, a long alimentary canal are found. It is 8 to 10 meter long. It starts to the mouth and end of the anus. In our alimentary canal, many organs are included. Organ is mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें फूड का जो पाथ होता है वो इसी तरह से होता है. सबसे पहले फूड माउथ, फिर एंटर इनटू द फेरिक्स एंड देन इसोफेगस एंड देन स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्ट एनस. 3 मेन फंक्शन आर एलिमेंट्री कैनाल. फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड. फूड को सिंपल बनाना और फूड का डाइजेशन करना. सेकंड, एब्जॉर्बिशन ऑफ डाइजेस्ट फूड. जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना. एंड थर्ड, इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड. डाइजेशन के बाद में जो अनडाइजेस्ट फूड बचता है उसको बॉडी से बाहर निकालना. तो ये 3 मेन फंक्शंस हैं एलिमेंट्री कैनाल के. फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ. Mouth is the first organ of our alimentary canal. It open into the buccal cavity. In buccal cavity, muscular tongue are present. हमारी जो buccal cavity है उसके अंदर इसकी जो फ्लोर होती है उसमें एक muscular tongue पाई जाती है. The tongue function of muscular tongue mixing the food with saliva. हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो स्लाइवा को क्या करती हैं? रिलीज़ करती हैं. तो स्लाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का जो फंक्शन है वो किसका है? मस्कुलर टंग का. इन बकल कैविटी 32 टीथ आर प्रेजेंट. 16 अपर जॉ एंड 16 लोअर जॉ. 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अवर माउथ. First, incisors, 2 upper jaw and 2 lower jaw. Its function is cutting. Canines, first upper jaw and first lower jaw. Its function is holding and tearing. Premolars, 2 upper jaw and 2 lower jaw. Its function is chewing the food. Molars, 3 upper jaw and 3 lower jaw. Its function is chewing and crushing the food. Second organ is pharynx. Pharynx is a funnel shaped organ. It decides food enter into the food pipe and air into the windpipe. जो pharynx है वो क्या डिसाइड करता है कि फूड जैसे ही हम फूड को स्वेल करते हैं तो फूड किसके अंदर जाए? फूड पाइप में, और जो एयर है वो विंड पाइप में जाए.
फ्रंट साइड में विंड पाइप होता है एंड बैक साइड में फूड पाइप होता है। फेरिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, नेसोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैरिंगोफेरिक्स। Laryngopharynx, upper to the laryngopharynx, a flap of tissue are present is called epiglottis. What is the function of epiglottis? एक flap होता है, तो epiglottis prevent the food particle enter into the windpipe। जो भी फूड पार्टिकल है उनको विंड पाइप में एंटर करने से रोकता है एपिग्लोटस। नेक्स्ट ऑर्गन इज एसोफेगस। एसोफेगस इज ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है वो क्या कहला रहा है? एसोफेगस। एसोफेगस में ही फूड जो होता है वो आगे की तरफ मूव करता है एंड टूवर्ड द स्टमक, स्टमक में पहुँचता है। तो इसके लिए इसमें स्पेशल मूवमेंट होता है। जो हमारी एसोफेगस है उसमें स्पेशल मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एसोफेगस। कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, रिलैक्सेशन फैलना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इसी मूवमेंट से फूड टूवर्ड इनटू द स्टमक। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टमक। स्टमक इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। जो स्टमक है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का बिगेस्ट पार्ट है। 1 to 3 लीटर फूड स्टोर इन इट। हमारे जो स्टमक है उसमें 1 से 3 लीटर जो फूड होता है, 1 to 3 लीटर, वो स्टोर होता है। स्टमक आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉर्डिक पार्ट, जो अपर पार्ट है जो ईसोफेगस को स्टमक से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉर्डिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट, नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या कहला रहा है? पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट कनेक्ट स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मिडिल पार्ट इज कॉल्ड फंडिस पार्ट। मिडिल पार्ट क्या कहलाता है? फंडिस पार्ट। 2 स्पिनेक्टर आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक। फर्स्ट कॉर्डिक स्पिनेक्टर और सेकंड है पाइलोरिक स्पिनेक्टर। कॉर्डिक स्पिनेक्टर डिवाइड ईसोफेगस टू स्टमक। जो कॉर्डिक स्पिनेक्टर है वो किसको डिवाइड कर रही है? ईसोफेगस को स्टमक से। इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्डिक स्पिनेक्टर? इट प्रिवेंट द एसिडिक फूड बैक फ्लो इनटू द ईसोफेगस और फेरिक्स। जो हमारे स्टमक में एसिडिक फूड है उसको पीछे जाने से रोकती है, बैक फ्लो से करने से रोकती है। कभी कभी हमने फील करते हैं हम लोग कि हमारे स्टमक का जो एसिडिक फूड है वो वापस किस में आ रहा है? हमारे एसोफेगस में आ रहा है। उसका रीज़न क्या है कि कॉर्डिक स्पिनेक्टर जो होती है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, तब हम ऐसा महसूस करते हैं। नेक्स्ट है पाइलोरिक स्पिनेक्टर। पाइलोरिक स्पिनेक्टर डिवाइड स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरिक स्पिनेक्टर है वो स्टमक को किससे डिवाइड कर रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये पाइलोरिक स्पिनेक्टर कंट्रोल फूड मूवमेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का जो मूवमेंट हो रहा है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको कंट्रोल कौन करती है? पाइलोरिक स्पिनेक्टर। ऐसा नहीं है 1 to 3 लीटर जो फूड स्टोर होता है वो एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आता है। 1 टीस्पून फूड, एक चम्मच 1 टीस्पून फूड एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन द वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक की जो वॉल होती है, मेनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। दिस ग्लैंड्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। These glands are release hydrochloric acids, protein digestive enzyme pepsin and renin and mucus.
स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिन एंड म्यूकस लेयर आर प्रेजेंट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अवर स्टमक? कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया, राजस्थान बोर्ड में, कि फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव द एसिडिक मीडियम ऑफ आवर फूड. एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम्स. दोनों एंजाइम्स किसको डाइजेस्ट करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. व्हेन फूड इन एसिडिक मीडियम, देन पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम आर एक्ट. जब फूड एसिडिक मीडियम में होगा तभी पेप्सिन और रेनिन एंजाइम, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो एक्ट करेंगे. नेक्स्ट फंक्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट किल द बैक्टीरिया ऑफ फूड. जो हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरिया जा रहे हैं उनको क्या कर रहा है? वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, किल कर रहा है. और थर्ड फंक्शन, इट प्रिवेंट द स्पॉइलिंग ऑफ फूड. फूड को स्पॉइल होने से बचाता है. ए म्यूकस लेयर आर प्रेजेंट इन स्टमक वॉल. म्यूकस की जो लेयर होती है वो स्टमक वॉल के अंदर पाई जाती है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? इट प्रिवेंट द स्टमक वॉल फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये स्टमक की जो वॉल होती है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करती है? प्रिवेंट करती है, बचाती है. क्योंकि आपको पता है ना, एसिड क्या करता है? बर्न करता है. तो इसको प्रोटेक्ट करने का फंक्शन कौन करती है? म्यूकस लेयर. कभी कभी आपने फील किया होगा कि हमारे स्टमक में एसिडिटी या बर्निंग होती है. इसका रीज़न क्या है? कि जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी या जंक फूड या फास्ट फूड खाते हैं तभी क्या होती है? एसिडिटी होती है. इसका रीज़न ये है कि इस टाइम जो म्यूकस है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है या कहीं कहीं से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो ऐसे में जो एसिड है वो वॉल को क्या करता है कि कनेक्ट में आता है, और जब एसिड वॉल को टच करेगा तब हमारे स्टमक में एसिडिटी या बर्निंग होती है. सो टुडे वी स्टडी 4 organs of our alimentary canal: mouth, pharynx, esophagus and stomach. Next lecture we start other organ of our alimentary canal: small intestine, large intestine, rectum and digestive gland, salivary glands, pancreas and liver.